बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ ये जी, मैं आई थी छत पे बर्ड फीड के लिए और साथ ही वॉक के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद का वेदर। और जी आजकल तो हर तरफ ऐसे ही मौसम है और बादल छाए हुए हैं। तो जी मैं छत से आ गई थी नीचे और यहाँ पे दूध रख दिया था जब जा रही थी छत पे बॉईल करने के लिए। और दूध जो है वो बॉईल हो चुका है। इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ और ये बॉईल होता रहता है। ये जी हस्बैंड का नाश्ता हो गया रेडी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उन्होंने जाना होता है जी ड्यूटी पे, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड का जो नाश्ता है वो रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद जी बच्चों के नाश्ते की बारी आती है और बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। और एंड पे जो होता है वो उम्मी की बारी होती है। तो जी ये बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया और आज जी मेरा दिल कर रहा था कि ब्रेकफास्ट में जी कोई हेल्दी सी स्मूदी कोई शेक बनाया जाए। तो यहाँ पे जी मैं शेक की जो है वो तैयारी कर रही थी। ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और जी इसके लिए मुझे क्या चीज़ें दरकार थी मैं आपको दोबारा से बता दूँ। इस शेक के लिए जी मैंने ली थी दही। ये छोटी कटोरी में देख लें, दही ली थी 2 गिलास के लिए काफ़ी है। और जी दही ली थी, साथ ही मैंने ली थी तकरीबन 1 कटोरी क्रीम की, फ्रेश क्रीम जी दूध से उतारी थी वो ली थी। साथ ज़रूरत चीनी ली थी और बादाम थे चॉप, जिसको मैंने टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना था। 1 कप जी तकरीबन 1 कप नहीं 2 कप जी मेरे पास दूध था और साथ आइसक्रीम थी जो कि टॉपिंग पे जानी थी। और तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने ब्लेंडर के अंदर ऐड कर ली हैं। और साथ ही मैंने जी 6 अदद बनानास ले लिए थे और एक बड़े साइज़ का मैंने एप्पल ले लिया था। और तमाम चीज़ें जी मैंने डाल दी थी ब्लेंडर के अंदर और इनको कर लिया था मैंने अच्छी तरह से शेक। और जी मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका था। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ गिलास के अंदर। और ये बहुत ही रिच और हेल्दी है। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप ये लें तो पूरा दिन जो आपका है वो एनर्जेटिक गुजरेगा। ये जी इसको कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस करने के लिए आप इसको आइसक्रीम से सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और ये जी आमंड चले गए इसकी टॉपिंग पे, जो कि इसको और ज़्यादा रिच बनाएंगे। और कैसा लगा उम्मी का ब्रेकफास्ट ज़रूर बताइएगा। ये जी ब्रेकफास्ट से मैं फ़ारिग हो चुकी, तो उसके बाद जी मैं बेडरूम की तरफ आई और जी बेड शीट जो है वो ठीक कर ली। और बेड शीट जो है उसके नीचे जो मैंने रखा हुआ है वो है वाटरप्रूफ शीट रखी हुई है, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह गिरा देते हैं, गंद करते हैं, तो वो इससे फिर मैट्रेस जो है वो साफ़ रहता है। और मैं किचन की तरफ आई और किचन भी कर लिया था नीट एंड क्लीन। और उसके बाद बारी आ गई थी जी यहाँ पे शूज़ रैक की। और यहाँ पे बड़ी डस्ट हो रही थी, मैंने कहा चलें जी इसको भी अच्छी तरह से आज साफ़ कर लेते हैं। और जी इसको मैंने चमका लिया था और ये बड़ा लश फश कर रहा था। फिर अंदर से ये बिल्कुल साफ़ था। अभी रिसेंटली मैंने इसको अंदर से भी साफ़ किया था, तो बाहर से जो डेली साफ़ करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। जब हम डेली इसकी सफाई कर रहे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं और ये जी साफ़ हो जाता है। और ये इसके ऊपर गया जी इसका कवर। चीज़ों की जितनी एहतियात की जाए, जितना उनका ख्याल रखा जाए, तो वो उतना ही ज़्यादा अरसा चलती हैं। एहतियात से चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। तो ये माशाल्लाह से हो गए मेरे इस रैक को तकरीबन कोई 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे अभी किसी ने ख़रीदा हो। और जी आज माशाल्लाह से जुम्मा है, फ्राइडे है, तो जी तैयारी हो रही है नमाज की। और यहाँ पे मैं कर रही थी कपड़े प्रेस।
जुम्मे वाले दिन जी कोशिश करती हूँ मैं कि मशीन वगैरह ना लगाई जाए, और क्योंकि इबादत का दिन होता है तो साफ़ सुथरे बच्चों को भी कपड़े पहनाने होते हैं, नहलाना होता है उनको जी आगे ज़िंदगी में, ताकि पता हो कि जुम्मे के दिन की क्या ख़ास बात है। क्योंकि जुम्मे का जो दिन होता है वो हम मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है, तो स्पेशल, ताकि बच्चों की भी तरबियत होती रहे, उनको भी बताएं कि जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने नहाना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं और मस्जिद में जाना है, नमाज अदा करनी है। अगर बच्चों को बचपन में ही ये चीज़ें सिखा दें कि जब आप माएँ नमाज़ पढ़ रही हों तो साथ बच्चियों को भी लगा दें कि आपने भी नमाज़ पढ़नी है, तो साथ साथ उनकी भी तरबियत होती रहेगी, बड़े होकर आपको उनको नहीं कहना पड़ेगा कि नमाज़ पढ़ें। और अगर आपका बेटा है तो उसको जब आप उसके बाबा नमाज के लिए जाएं तो ज़रूर साथ मस्जिद में भेजा करें। ये तरबियत जो होती है वो बचपन में होती है, बड़े होकर ये कोई तरबियत नहीं होती, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी रूटीन बन जाती है, वो फिर नमाज नहीं पढ़ते। तो शुरू से ही बच्चों को आदत डलवाएं तो ज़रूर इंशाल्लाह वो 5 वक़्त के नमाजी बनेंगे। और जुम्मे के दिन की सुन्नतें क्या हैं वो बच्चों को ज़रूर बताएं कि नहाना है, खुशबू लगानी है, मसवाक करनी है, सुरमा, सारा कुछ ये बताएं। और जी वो ज़रूर फिर इन पे अमल करेंगे। माँ बाप की बात जो होती है बच्चों के दिल पे लगती है। और ये जी हो चुके थे कपड़े हम सब के प्रेस। और जी एक और बात, जुम्मे वाले दिन नाखून काटने चाहिए, बच्चों को ये बात भी सिखाएं कि सुन्नत तरीके से नाखून काटने हैं। आई थिंक सबको पता होगा कि कौन सा तरीका है सुन्नत तरीका जिससे हम नाखून काटते हैं। और पाँव के भी आप सुन्नत तरीके से नाखून काटा करें, क्योंकि जो चीज़ सुन्नत होती है उसमें ज़रूर कोई ना कोई शफा या हमारे लिए बहुत ही अच्छी भले की बात होती है। तो प्लीज़ ये जो सुन्नतें हैं इनको अपनाया करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आगे फैलाया करें, ये भी सदक़े जारिया है। और जी यहाँ पे मेरा टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज का, और मैंने जी अदा की ज़ोहर की नमाज। और जी उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में जी मैं बना रही थी मखंडी हलवा। और ये जी हमें बड़ी क्रेविंग होती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मीठा, तो हलवा जो है वो अगर हमारे घर में ख़त्म हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो चाय के साथ हम हलवा ज़रूर ले रहे होते हैं। ये भी मैंने डाल दी थी सूजी। सूजी इसमें 2-3 घंटे पहले भिगोना होता है। ये जो हलवा ये बहुत ही क्विक रेडी होता है। तो अगर आपने ये रेसिपी देखी है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मखनी हलवे की भी। और जी साथ ही मैंने बनाया था पुलाव, मटन पुलाव, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकी, वीडियो नहीं बना सकी। तो बस जब मैंने खाना लगाया तो उस वक़्त मैंने शॉट ले लिया था एक। और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है लंच का, और जी हम करने लगे थे लंच। नमाज से मैं फ़ारिग हो गई थी, हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ चुकी थी, और जी थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद जी टाइम हो गया था असर की नमाज का, और यहाँ पे मैंने अदा की थी अपनी असर की नमाज। और जी उसके बाद हमारा टाइम हो गया था चाय का। जी दोबारा हो रहा है हलवा गर्म। हमने इसको जी खाया था लंच में भी, और अब टी टाइम में भी हम इसको गर्म कर रही हूँ, और दोबारा इसको हम खाएंगे। जी हलवा लवर हैं हम।
अल्लाह भला करे आप सबका। यहाँ पे टाइम हो चुका था मगरिब की नमाज का और मैंने अदा की मगरिब की नमाज। और जी उसके बाद मैं गई किचन में। हमारा आज इतना मूड नहीं था डिनर का, तो जी हमने सोचा चलें जी आज हम शवारमा मंगवाते हैं। मेरे बेटे को बहुत पसंद है और हमें खुद भी। और ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत ही फिट और ज़बरदस्त शवारमा मिलता है। और साथ ही जी यहाँ पे शवारमा सॉस है जो कि हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और केचप वगैरह ये डाल के हम खा रहे होते हैं और बहुत ही मज़े का होता है ये। और अब मेरा टाइम हो गया था यहाँ पे इशा की नमाज का, तो मैंने अदा की अपनी इशा की नमाज। और उसके बाद जी आ जाती है बारी सूरह मुल्क की, तो मैंने पढ़ी यहाँ पे सूरह मुल्क। और ये जी ज़रूर पढ़ा करें, ये हमें अज़ाब कब्र से बचाती है और ये हमारी मुहाफ़िज़ बनती है कब्र में, तो इसको जी मामूल बना लें। सूरह ये जी है तबारकल्लज़ी, तो इसको ज़रूर पढ़ा करें। और जी अब और जहाँ पे टाइम हो गया था मेरा चाय का और इसके बाद मैं चली गई थी जी लाइव करने। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।